दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे के जरिए एक साथ कई सियासी दलों को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा उनका कोई वारिस नहीं है, 140 करोड़ देशवासी ही उनके वारिस हैं और उन्हीं के लिए उनका जीवन समर्पित है। परिवारवाद पर यह बड़ा हमला बोलते हुए पहली बार उन्होंने देश की जनता को अपना वारिस बताया है, जिसमें 140 करोड़ भारतीयों के लिए उन्होंने ऐसा कहा। कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। यूपी के गोंडा में डिंपल यादव ने कहा कि जिनका परिवार नहीं वो रिश्ते के बारे में क्या जाने। बीजेपी ने डिंपल के इस बयान का जवाब दिया। बीजेपी ने कहा परिवारवादी पार्टियां खुद के अंदर झांक कर देखें। समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है, और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। वो नहीं समझते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है। तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी भी निभानी आती है और अपने रिश्ते भी निभाने आते हैं। आज यहाँ 2.5 लाख प्लस लोग बैठे हुए थे। उनको उन्होंने कहा कि आप हमारे वारिस हो, और जब यहाँ बैठे हुए 2.5 लाख लोगों को बोल रहे थे तो पूरी दिल्ली के करीब 3 करोड़ लोग थे और देश के 140 करोड़ लोगों को ये मैसेज था। जो भी इस तरह की बात कर रहा है वो जरा अपने परिवारवाद वंशवाद में झांक करके देखे। दिल्ली में जनसभा के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस पर वक्फ बोर्ड को वोट के बदले संपत्ति देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर भी निशाना साधा और उन्हें मौका परस्त बताते हुए कहा गठबंधन तुष्टीकरण के लिए हिंसा भी करा सकता है। वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया, और सौदा किया वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली वालों। मौका परस्त गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए। वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीट लड़ने की ताकत नहीं रही है इन सीटों पर। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा। साथियों, एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी। उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को देखकर शराब की बोतल और घोटाला याद आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो आप देख सकते हैं। अमेठी की गलियों में भारी भीड़। आप ये तस्वीर देखिए कि अमेठी की गलियों में किस तरीके की भीड़ है और ये हुजूम आप भीड़ का देख सकते हैं। सर, पूरे देश का आप लगातार चुनावी अभियानों में जुटे हुए हैं। क्या माहौल सर भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं? देखिए, हम 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अमेठी हम प्रचंड बहुमत से जीते। सर, जिस तरीके की बात की जाती है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती थी राशन का विरोध करती थी जो गरीबों को दिया जाता था, अब प्रियंका गांधी का बयान आया है कि 5 किलो की जगह सर 10 किलो राशन देगी कांग्रेस, जो कांग्रेस विरोध करती थी राशन का। उनको भी मालूम है उनको आना नहीं है। ये इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया था, ऐसा नारा है। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए मजबूती के साथ काम किया है। राशन, दवाइयाँ, घर, शौचालय, बिजली, पीने का पानी और 5 लाख तक का इलाज सब गरीब जानते। ये तस्वीर एक बार फिर हम दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में मौजूद हैं इनके रथ पर। सर, कांग्रेस पार्टी का अमेठी और रायबरेली में आप क्या जनादेह देख रहे हैं? सर, रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, अंतिम सवाल है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियानों में सर जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। सर, अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको देखकर सबको शराब की बोतल याद आती है और शराब कांड याद आती है।